हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंजीनियर साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीटरसन सॉल्यूशन के बारे में। तो जो पीटरसन सॉल्यूशन है ना, जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होती है ना, उसका कैसा है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। ये जो हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम देखी ना, उसका कैसा सॉल्यूशन है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। और जो क्रिटिकल सेक्शन जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ टू प्रोसेस के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। यानी कि हम सिर्फ है ना P1 और P2 किन्हीं दो प्रोसेस के लिए ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैसा सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पीटरसन सॉल्यूशन का, कि इसमें है ना आप दो टाइप के वेरिएबल यूज में लेते हैं। पहला तो हो गया बुलियन टाइप का फ्लैग, ये एक एरे है। ये देखो दो लिखा हुआ है, यानी कि इसकी जो एरे है इसकी साइज कितनी है, दो साइज है। क्योंकि हमको पता है कि पीटरसन सॉल्यूशन कितनी कितनी प्रोसेस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, टू प्रोसेस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। इसलिए इसकी कितनी वैल्यू होगी, 0 और 1 होगी। इसके बाद में एक वेरिएबल है टर्न, जो कि इंटीजर टाइप का है। ये टर्न वेरिएबल क्या बताता है कि किस प्रोसेस का टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो दो थे, फ्लैग 0 और जो फ्लैग 1, उनको स्टार्टिंग में क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है। और यहाँ पे कितनी प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, दोनों कोऑपरेटिव प्रोसेस है। तो इनिशियली क्या है, ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, देखो ये पीआई प्रोसेस है और ये पीजे प्रोसेस है। तो जो पीआई प्रोसेस का जो कोड है, पीआई का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आई की वैल्यू अगर मैं बोल दूँ ये 0 वाली है, यानी कि ये P1 प्रोसेस है। और यहाँ पे जे है, जे की वैल्यू अगर मैं बोल दूँ, जे की वैल्यू 1, और ये P2 प्रोसेस के लिए है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पी के लिए डू, उसके बाद में फ्लैग आई इक्वल्स टू ट्रू, टर्न जे। तो जिस प्रोसेस P1 प्रोसेस है ये, तो P1 प्रोसेस के लिए जो टर्न होगा ना, वो दूसरी प्रोसेस का होगा। टर्न के अंदर क्या करेंगे, जे प्रोसेस, मतलब जो दूसरी प्रोसेस है उसको इनिशियलाइज करेंगे। और सेम जो कोड पीआई प्रोसेस के लिए लिखा है, वैसा ही कोड पीजे प्रोसेस के लिए लिखेंगे। बस डिफरेंस क्या होगा, जहां पे आई लिखा है वहां पे जे होगा, और जहां पे जे लिखा है वहां पे आई होगा। तो देखो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है। पीजे प्रोसेस है, तो पीजे प्रोसेस के लिए क्या होगा, जो टर्न होगा वो किसके लिए होगा, पहली वाली प्रोसेस के लिए होगा। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है उसमें टर्न क्या होगा, दूसरी प्रोसेस का होगा, अदर प्रोसेस का होगा। और अगर P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके लिए टर्न कौन सा होगा, दूसरी प्रोसेस के लिए होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हम P1 प्रोसेस को देखते हैं कि P1 क्या हुआ। सबसे दो प्रोसेस हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो इनिशियली P1 प्रोसेस आई और P1 प्रोसेस क्या कर रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैग आई इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पे देखो फ्लैग थी, दोनों की वैल्यू क्या थी, फ्लैग 0 और फ्लैग 1 की वैल्यू थी फॉल्स। तो यहाँ पे क्या किया, फ्लैग आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, उसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो फ्लैग है उसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। फॉल्स से अभी फ्लैग 0 क्या हो गया है, ट्रू हो गया। और जो यहाँ पे टर्न है, टर्न इक्वल्स टू जे, जो टर्न है उसमें क्या आ गया, जे का मतलब आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे दोनों फ्लैग आई को कर दिया ट्रू, और टर्न में क्या लेकर के आ गए, जे। और यहाँ पे जे का मतलब क्या है, 1, और यहाँ पे आई का मतलब है 0। यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही है, वाइल फ्लैग जे एंड टर्न इक्वल्स टू जे। तो उसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन फ्लैग जे और टर्न इक्वल्स टू जे, अगर ये दोनों ट्रू होगी तो क्या होगा, आपका जो लूप है ना यहीं पे ही घूमता रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लैग जे ट्रू है क्या, फ्लैग जे का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो फ्लैग जे का मतलब है 1, फ्लैग 1 क्या है, अभी फॉल्स ही है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई। एंड टर्न इक्वल इक्वल जे, और यहाँ पे टर्न क्या है, जे है क्या, हाँ टर्न जे है। यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन तो हो गई ट्रू और ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो एंड का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना तो ही ये ट्रू माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, एक फॉल्स है और एक ट्रू है। तो क्या हुआ, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। और अब क्या होगा, P1 जो होगा, जो P1 होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गया। तो देखो ये पूरा क्या है, इसका एंट्री सेक्शन है। तो एंट्री सेक्शन में हमने ऐसा कोड लिख दिया कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे या ना करे। क्रिटिकल सेक्शन को अब क्या है, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही है। अब क्या है, एक और प्रोसेस है अपने पास में, सेकंड प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या देखा कि फ्लैग जे इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पे फ्लैग जे क्या था, यानी कि फ्लैग जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, तो जे फॉल्स ही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लैग 1 यानी कि जे को क्या कर दिया, फॉल्स से ट्रू कर दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, टर्न इक्वल्स टू आई, और टर्न को क्या कर दिया, आई कर दिया। आई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, आई का मतलब क्या है 0, तो टर्न
तो देखो टर्न की वैल्यू क्या हो गई 0, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई का मतलब है 0 और जे का मतलब है 1, तो टर्न की वैल्यू क्या कर दिया 0 कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलती है ये कि वाइल फ्लैग आई एंड टर्न इक्वल इक्वल आई, तो क्या बोलेगा फ्लैग आई ट्रू है क्या, आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये ट्रू हो गया। और टर्न इक्वल इक्वल आई है क्या, और टर्न की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे आई है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई ट्रू हो गई। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे लूप ना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं होगा, इसी में ही क्या करेगा, इसी में ही क्या करेगा ये यहाँ पे लूप घूमता रहेगा, यहाँ पे ये स्टक हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन को क्या है यहाँ पे दोनों कंडीशन को इसने ट्रू कर दिया, एक फॉल्स होनी चाहिए थी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, तो उसने क्या किया यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो P1 प्रोसेस है ना वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है, तो कोई दूसरी प्रोसेस है ना वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया, इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, एंट्री सेक्शन में ऐसा कोड लिखा कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करे तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ ही ना पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो P1 प्रोसेस है, जो सेकंड वाली प्रोसेस है P2, वो क्या करेगी, इसी जो लूप है इसी में घूमती रहेगी। और यहाँ पे क्या किया, जो P1 प्रोसेस है उसने क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया, क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के बाद में ये क्या है एग्जिट सेक्शन है, तो एग्जिट सेक्शन में क्या करेगी, फ्लैग आई इक्वल्स टू फ्लैग फॉल्स। अभी क्या करेगी, आई की वैल्यू क्या है 0, तो ये जो फ्लैग 0 था ट्रू था, तो ट्रू को ये क्या कर देगी अब फॉल्स कर देगी एग्जिट सेक्शन के अंदर, कि भाई इसने क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर लिया, यूज करने के बाद में एग्जिट सेक्शन में आई और फ्लैग को क्या किया इसने फॉल्स कर दिया, और रिमाइंडर सेक्शन को ये क्या करेगी एग्जीक्यूट करेगी। अब क्या है P1 प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, एग्जीक्यूट होने के बाद में अभी क्या होगा प्रीएम्प्ट होगा। अब क्या होगा, सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या कर रही थी, यहाँ पे लूप के अंदर ही घूम रही थी और वेट कर रही थी कि कब कंडीशन सेटिस्फाई और कब मैं क्रिटिकल सेक्शन को यूज करूं। तो अब क्या चेक करेगी, ये फ्लैग आई, जो फ्लैग आई था यानी कि आई की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो वो आई ट्रू है क्या, देखो अब हमने क्या कर दिया था, जो फ्लैग आई था आई का मतलब 0, उसको क्या कर दिया अब हमने एग्जिट सेक्शन के अंदर P1 प्रोसेस ने फॉल्स, तो ये कंडीशन अब क्या हो गई यहाँ पे फॉल्स हो गई। और टर्न इक्वल इक्वल आई है क्या, हाँ ये कंडीशन है यहाँ पे ट्रू, तो एक कंडीशन फॉल्स और एक कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब P2 प्रोसेस क्या करेगी, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करेगी और अब ये इसको यूज कर पा रही है। तो देखा जब तक P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में थी तो P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पा रही थी, और जैसे ही P1 प्रोसेस ने एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट किया और जब ये प्रीएम्प्ट हो गई एग्जीक्यूट हो चुकी पूरी, उसके बाद में ही जो P2 प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर पा रही है। अब क्रिटिकल सेक्शन को P2 प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, एग्जीक्यूट करने के बाद में देखो जब ये एग्जीक्यूट कर चुकी और ये इसका क्या है एग्जिट सेक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेगी फ्लैग j इक्वल्स टू फॉल्स, यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू क्या है ट्रू है, अभी इसको कर देगी फॉल्स, रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगी और एग्जिट हो जाएगी। तो अब देखो लास्ट में क्या हो गया, फ्लैग की वैल्यू दोनों की लास्ट में फॉल्स हो चुकी, इसका मतलब क्या है अब कोई दोनों में से कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रही है। और इनिशियली भी क्या था, फ्लैग की वैल्यू 0 फॉल्स थी, जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है तो फ्लैग की वैल्यू कितनी हो रही थी ट्रू हो रही थी, और जब वो एग्जिट कर जाए एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट करे तो दोबारा से उसको वो फॉल्स कर दे। तो ये था कोडिंग पार्ट यानी कि सॉल्यूशन पीटरसन प्रॉब्लम का। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जब P1 प्रीएम्प्ट हुई तो उसके बाद में क्या हुआ P2 शेड्यूल हुआ, जब P2 प्रीएम्प्ट होता है तो क्या होता है P1 शेड्यूल होता है। अब जैसे P2 एंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में और ये एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शंस में, लेकिन क्या होगा एग्जीक्यूट करना चाहता है और यहाँ पे क्या था ये यहाँ पे स्टक हो गया था, और ये कब तक वेट करेगा जब तक कि जो P1 प्रोसेस है वो इसको यहाँ पे फॉल्स ना कर दे, और ये यहाँ पे क्या करता रहेगा बिजी वेटिंग करता रहेगा, ठीक है वेटिंग स्टेट में जाता रहेगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा कब यहाँ पे फॉल्स हो और कब मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हूं। तो ये था सॉल्यूशन पीटरसन का, तो ये था पीटरसन सॉल्यूशन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। तो देखो ये जो दोनों प्रोसेस है ना वो क्रिटिकल सेक्शन को कितने भी टाइम यूज़ कर सकती है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकती है। अब ये पीटरसन सॉल्यूशन जो है ये बेस्ट सॉल्यूशन है या नहीं है ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, ये कैसे पता चलता है, ये पता इस चलता है कि हमने देखा था जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होती है ना उसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन,
दूसरा था प्रोग्रेस और तीसरा था बाउंडेड वेटिंग। तो देखो ये जो पीटरसन सॉल्यूशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखो यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस क्या चाहती है कि हम क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करें। तो सबसे पहले टर्न किसका आया, P1 प्रोसेस का टर्न आया क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने का। यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई किया और जो P1 प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन को क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। तो ये सेकेंड प्रोसेस कब तक क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं कर सकती, जब तक कि यहाँ पे फ्लैग को फॉल्स नहीं कर रहा, यानी कि ये एग्जिट नहीं कर रहा, तब तक कि जो दूसरी प्रोसेस है ना क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं कर सकती। और जब ये वाली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रही है तो जो पहली वाली प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं कर सकती। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन आती है प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, सपोज ये प्रोग्रेस सेकंड जो कंडीशन, इसका मतलब क्या है, देखो P1 प्रोसेस है इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने के लिए और P2 प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने के लिए। तो जो अनइंटरेस्टेड प्रोसेस है ना वो इंटरेस्टेड प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से नहीं रोक सकती है। और ऐसा ही हो रहा है इसमें कि अगर जो P1 प्रोसेस है वो यूज़ करना चाहती है क्रिटिकल सेक्शन को तो P2 प्रोसेस को एंटर करने से नहीं रोक रही। और जो P2 प्रोसेस है अगर वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना चाह रही है और P1 प्रोसेस नहीं यूज़ करना चाह रही क्रिटिकल सेक्शन को, तो P1 प्रोसेस P2 को नहीं रोक रही है। तो ये क्या हो गया, प्रोग्रेस को भी अचीव करती है। थर्ड कंडीशन आती है बाउंडेड वेट। तो बाउंडेड वेट का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया, जब P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, करना चाह रही है क्रिटिकल सेक्शन को, तो उसमें क्या किया, टर्न को हमने क्या किया, इसे दूसरी जो प्रोसेस है उससे इनिशियलाइज किया। सेम ऐसे जो P2 प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर रही है, तो उसमें टर्न क्या किया हमने, तो इसमें भी क्या किया, टर्न दूसरी प्रोसेस से इनिशियलाइज किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस टर्न को सेट कर रही है उसके बाद में उसका टर्न आएगा। तो ये प्रोसेस है, अगर इसने प्रेम्प्ट कर लिया एग्जीक्यूट होने के बाद में तो क्या होगा, इसका जो टर्न होगा अब किसका आएगा, सेकंड वाली प्रोसेस का आएगा। ऐसे ही अगर इसने क्या किया, पहली वाली प्रोसेस के टर्न को सेट किया, तो जब ये प्रेम्प्ट हो जाएगी तब किसका टर्न आएगा, पहली वाली प्रोसेस का टर्न आएगा। तो ठीक है, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसमें टर्न किसका आएगा, सेकंड वाली प्रोसेस का आएगा। तो ये क्या करती है, ये पीटरसन सॉल्यूशन बाउंडेड वेटिंग को भी सेटिस्फाई करती है। तो ये था पीटरसन सॉल्यूशन जो कि दो प्रोसेस के लिए था और जो सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।